हमारी सरकार ने नीतियों एवं योजनाओं में महिला उत्थान को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। 19 दिसंबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आदि आबादी के सशक्तिकरण से ही समग्र विकास का सपना पूरा किया जा सकता है। हमारी सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार अपनी नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में हमारी आदि आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत शुक्रवार को धौलपुर के पचगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सदैव सम्मान रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले में किए गए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आज महिला घर की चौखट से निकलकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर रही है। अब महिला लाभार्थी ही नहीं बल्कि नीति निर्माता भी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नारी सशक्तिकरण को सिर्फ एक नीति ही नहीं बल्कि एक मिशन बनाया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सेवा का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेशवासी दूसरे राज्यों में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को 11,000 करोड़ रुपए, पालनाहार योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पूर्व मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि हस्तांतरित की। इससे पहले शर्मा ने धौलपुर के पच्च गौरव वन विभाग स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गोवा, जिला प्रभारी सचिव पी रमेश, संभागीय आयुक्त भरतपुर नलिनी कटौतिया, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। हमारी सरकार ने जो नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का संकल्प लिया है, उसी का परिणाम है कि आज रसोई से लेकर संसद तक, आंगनबाड़ी से लेकर अंतरिक्ष तक नारी शक्ति के हाथों में है। हमारी सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि महिला कल्याण के साथ महिला नेतृत्व ही नए भारत की पहचान है। अब महिला लाभार्थी ही नहीं बल्कि नीति निर्माता भी बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में
सरकार ने नारी सशक्तिकरण को सिर्फ नीति नहीं, एक मिशन बनाया और इसकी शुरुआत हुई बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना से। लाडो प्रोत्साहन योजना ने बालिका को सम्मान, पोषण, सुरक्षा दी। वही समाज में बेटी के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाया। उज्ज्वला योजना ने धुएं से मुक्ति दी तो मातृवंदन योजना ने सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने सामाजिक सोच को बदला। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके जीवन को सुरक्षित मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी पे खड़ी है। हाँ आज की बात है, आज को भाई मेन बात वो है चले साहब। कस्बे में फंदे से झूलकर 27 वर्षीय प्रियंका ने जीवन लीला की समाप्त। इलाके में फैली सनसनी। राजाखेड़ा की दुखद खबर। कस्बे के वार्ड नंबर 12 में एक महिला ने शुक्रवार को अचानक फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना ने बताया कि मृतका के पिता मलखान सिंह के द्वारा एक तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि प्रिया उर्फ प्रियंका पत्नी चंचल पुत्री मलखान सिंह उम्र करीब 27 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 राजाखेड़ा की शादी चंचल पुत्र रामसेवक निवासी नयावास स्टेशन नहर वाली माता ग्वालियर मध्य प्रदेश के साथ हुई थी। शादी करीबन 3 वर्ष पूर्व की गई। शादी के 1 साल बाद अपने पति को छोड़कर अपने पिता मलखान सिंह के राजाखेड़ा में रह रही थी। करीबन 2 वर्ष बाद शुक्रवार को अचानक देखा तो फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत प्रियंका को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। मृतका के शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा एवं पुलिस तथा परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और राजाखेड़ा थाना अधिकारी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक प्रियंका अपने पीहर में ही रह रही थी, जिसने शुक्रवार को अचानक अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली और जीवन लीला समाप्त कर ली है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। धौलपुर रोड हाईवे पर रूपा गैस एजेंसी के पास दर्दनाक हादसा। स्कूटी सवार छात्र को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। बाढ़ की दुखद खबर। 19 दिसंबर शहर की हाईवे 11B पर धौलपुर रोड रूपा गैस एजेंसी के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे हाईवे 11B पर बाड़ी रोड रूपा गैस एजेंसी के पास तेज गति ट्रैक्टर ने सामने से आ रही स्कूटी सवार छात्र को टक्कर मारी थी। दुर्घटना में घायल छात्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, लेकिन उपचार से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। उक्त सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची, मामले की जानकारी ली और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया है। मृतक छात्र 17 वर्षीय अंकित पुत्र महेंद्र मीणा है, जो खानपुर मीणा गांव का निवासी था। वह 11 कक्षा में पढ़ता था। मृतक के पिता महेंद्र मीणा होमगार्ड में तैनात है। उनके 2 पुत्रों में अंकित छोटा था। घटना के बाद खानपुर मीणा गांव में शोक छाया है। परिजनों ने एक्सीडेंट की उक्त घटना को लेकर
सदर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। विकास रथों के माध्यम से आमजन तक पहुंच रही है योजनाओं की जानकारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। 19 दिसंबर राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं की व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथों द्वारा शुक्रवार को बाड़ी विधानसभा की पंचायत समिति कंचनपुर, कासपुरा, नौरा, नगला, भिधोरा, बड़ापुरा में एवं धौलपुर विधानसभा के नगला, भदौरिया, सरानी, खेड़ा, नकटपुरा, बिस्नौदा में प्रचार प्रसार किया गया। इसी प्रकार राजाखेड़ा विधानसभा के हथवरी, डोडिकापुरा, अन्नदापुरा, चौहानपुरा, बसईकारे एवं बसेड़ी विधानसभा के नांदनपुर, खानपुरा, धौर्य, वरई, हरजूपुरा में प्रचार प्रसार किया गया। इन विकास रथों पर लगी एलईडी पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पिछले 2 साल में राज्य व जिले में हुए विकास कार्यों, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना एवं घोषणाओं की क्रियान्विति की जानकारी आमजन को दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित प्रचार प्रसार साहित्य का वितरण भी आमजन को किया जा रहा है। संगम क्लब की ओर से दिव्य भव्य श्री राम कथा शोभा यात्रा। अभिषेक जी महाराज के सानिध्य में नगर हुआ राममय। बाड़ी की प्रमुख खबर। संगम क्लब के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर नगर में एक भव्य दिव्य राम कथा कलश शोभा यात्रा पूज्य अभिषेक जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुई। पूरे नगर में जय श्री राम के जय घोष गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ प्राप्त दाऊजी मंदिर से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल अग्रवाल पंचायती धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों एवं बैंड बाजों के मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूज्य अभिषेक जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि श्री राम कथा मानव जीवन को मर्यादा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नगर की विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, महिला मंडलों, युवाओं एवं बच्चों ने शोभा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मार्ग में अनेक स्थानों पर पुष्पा वर्षा एवं प्रसाद वितरण कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। पिंक शौचालय का शिलान्यास। महिलाओं व आम जनता को मिलेगी बड़ी सुविधा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने शुक्रवार को टाउन पुलिस चौकी के पास पिंक शौचालय, महिला शौचालय का शिलान्यास किया। यह शौचालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से बनाया जाएगा। पालिका अध्यक्ष यादव ने बताया कि आमजनों की समस्याओं को समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। कस्बे में एक पिंक महिला शौचालय सहित कुल 3 बड़े शौचालय स्वीकृत हुए हैं। इनमें एक पुलिस चौकी के पास, दूसरा नगर पालिका के पास और तीसरा हाट मैदान के पास बनाया जाएगा। पिंक शौचालय में 4 सीटें, एक स्नानघर और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा एक कर्मचारी भी तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने से आम जनता, विशेषकर महिलाओं को मूलभूत सुविधा मिलेगी। आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव के साथ सुलभ इंटरनेशनल के प्रभारी विजय सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव, रामू राठौर, राजेंद्र सिंह, पारस, संजय सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कोतवाली पुलिस के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बाड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में एएसपी एडीएफ कमल कुमार जांगड़ एवं डीएसपी महेंद्र कुमार मीणा के निकटतम सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज बाड़ी थाना पुलिस द्वारा अतिक्रमणकारियों से की समझाइश और सख्त कार्रवाई। बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा और ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई तथा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर लगभग 1 दर्जन वाहनों के चालान काटे गए। बसेड़ी रोड, सब्जी मंडी, बंचन टॉकीज, भारद्वाज मार्केट, रामू तिराहा सहित बाजार में दुकानदारों, ठेली ढकेल वालों से समझाइश कर हटवाया गया। साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई।
चलो 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 चले हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।